दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम के उस हमले के बाद से केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए और उसमें सिंधु जल समझौता वो रद्द कर दिया और उसी के कारण पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सिंधु प्रांत में हालत यह है कि लोग सड़कों पर हैं और जहां वहां पहले ही नहरों को लेकर लड़ाई चल रही थी कि मेरी नहर बनेगी कि तेरी नहर बनेगी, वहां लड़ाई और तेज हो गई क्योंकि भारत ने यह तय कर दिया कि अब भविष्य में वो एक बूंद पानी भारत का पाकिस्तान में नहीं जाने देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो 3 नदियां जाती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ऐसा समझौता किया था कि 80% पानी देश के दुश्मन देश को जाएगा, यानी पाकिस्तान को जाएगा। मात्र 20% पानी भारत के लोग, जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के लोग उस प्रयोग कर सकते हैं। सोचिए कैसा एक खतरनाक एक षड्यंत्र था कि भारत का पानी भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत का 80% पानी देश का जो दुश्मन है, जो हमारे सैनिकों पर आए दिन गोली चलाता है, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि लगातार आतंकवाद बढ़ता रहा पाकिस्तान की तरफ से। कभी भी कांग्रेस की सरकार ने इसको रिव्यू नहीं किया। ये तो मोदी सरकार है जो अब ये आतंकवाद की घटना पर इतना सख्त कदम उठाया क्योंकि कोई बहाना चाहिए। लेकिन अब जब ये रद्द हुआ है तो कभी मोदी पानी बंद करने का ऑर्डर करते हैं, कभी खोलने का। पानी बंद हुआ तो लोग कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हमने देखा कि चिनाब सूखी हुई है। लेकिन अब पानी अचानक खोलने की खबर आ गई तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया और बाढ़ आ गई। आपको यह भी बता दूं कि पानी छोड़ने और रोकने के पीछे की जो नीति है, उसमें कभी भी किसी भी समय जब मर्जी आएगी भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया जाएगा और उसका असर यह होगा कि जो नदी के किनारे, ये खबर आ रही है कि नदी के किनारे वहां जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, तो उन ठिकानों में जो उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं वो सब पानी में बह जाते हैं। और इसीलिए एक खतरनाक षड्यंत्र जो पाकिस्तान रचने की कोशिश कर रहा है, उस पर पानी फिर गया एक बार फिर से। और यह अब कब होगा, कैसे होगा, इसको कोई नहीं जानता। इस बीच अब जो पानी है उसको रोकने की, क्योंकि नदी है उसका फ्लो लगातार आता है और हर बांध की अपनी एक क्षमता होती है, उसके ऊपर बांध टूटने का भी खतरा है और वो ओवरफ्लो भी हो सकता है। इस कंडीशन में अब मोदी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जो बिजली की परियोजना पेंडिंग पड़ी हैं उनमें और तेजी लाई जाएगी और तेजी ला करके वो परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और भविष्य में यह तय है कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी अब भारत नहीं देगा।